प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार और सुसमाचार प्रचारक, इसके बारे में आगे और बढ़ने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक घटना सुनाऊंगा, एक अनुभव सुनाऊंगा जो मैंने सुना है। मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है। और वो क्या है कि एक महिला गंगा नदी के तीर पर जाते वक्त एक सुसमाचार प्रचारक आके उसको सुसमाचार सुनाता है। शांति, आनंद, खुशी, पश्चाताप, जीवन का संदेश उसको देता है। सुनने के बाद वो महिला उस सुसमाचार प्रचार के कान के पीछे जोर से एक थप्पड़ लगाती है और वो सुसमाचार प्रचारक कहता है, बहन जी, मैंने आपको तो अच्छी बातें बताई, मैंने आपको कोई बुरा नहीं किया, मैंने आपको शांति, समाधान, आनंद का सुसमाचार सुनाया, और आपने मेरे कान के पीछे एक थप्पड़ लगाई, क्यों? वो बोले, मैंने थप्पड़ इसे नहीं लगाई कि तूने मुझे ये बताया, मैंने इसीलिए लगाई कि तूने बहुत देर कर दी। ये मुझे बताने के लिए, सुनाने के लिए तो देरी से आ गया। बोले, क्या हो गया? अगर तू जल्दी आ जाता तो मैं अपने बेटे को गंगा में बलिदान नहीं करती। मैंने अभी अभी, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, मेरे जीवन में आई हुई समस्या को दूर होना चाहिए, मेरे जीवन में जो परेशानी है उससे मुझे छुटकारा पाने के लिए किसी महाराज ने मुझे बताया था कि बेटे को गंगा नदी में बलिदान कर तो तुझे ये सब मिलेगा। और अभी अभी मैंने मेरे बेटे को गंगा में बहा दिया है। अगर वो देरी से तू जल्दी आ जाता तो मैं मेरा बेटे को बचा सकती थी और बेटा बच सकता था। तूने देर कर दी इतने अच्छी बातें बताने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से परमेश्वर हमें क्या सीख देना चाहता है? दुनिया की क्या जरूरत है? आज दुनिया के पास, लोगों के पास धन दौलत, पैसा, प्रतिष्ठा, मान, अधिकार, सत्ता, ताकत, बल, है ना, सब कुछ है उनके पास। दुनिया में, जिस विश्व में, जिस जगत में हम जी रहे हैं, वो जगत में धन दौलत, पैसा, अधिकार, ताकत, बल, प्रतिष्ठा, सब कुछ है। बुराई भी बढ़ रही है, पाप भी बढ़ रहा है, गंदगी भी बढ़ रही है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? जो हमारे पास है ना, वो उनके पास नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, जो हमारे पास है उनके पास नहीं है। हम तो निर्धन, दुर्बल, हम तो परेशान, अंधेरे में थे, लेकिन हमारे पास क्या है? मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको एहसास दिलाना चाहूंगा, मैं आपको जागरूक करना चाहूंगा, आपके पास और मेरे पास क्या है? जो दुनिया के पास है वो हमारे पास नहीं है। अल्लाह, जो हमारे पास है ये दुनिया के पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमारे पास क्या है? धन दौलत, पैसा, प्रतिष्ठा, घर, दार, जमीन, जायदाद, अमीरी, ये सब कुछ हमारे पास नहीं होगा, लेकिन हमारे पास है उद्धार है, जीवन है, शांति है, आनंद है, खुशी है, आशा है, ओ पाप क्षमा है, पवित्र आत्मा के वरदान है, प्रेज गॉड, स्वर्ग का राज्य है, स्वर्गीय पिता है, सच्चा खुदा है, यीशु मसीह है, हमारे पास है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ये दुनिया के पास नहीं है। अभी ये दुनिया की क्या जरूरत है? दुनिया की क्या जरूरत है? मैं आपके एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक अगर रास्ते पे पड़ा हुआ, जैसे हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए लोगों को, रास्ते पे पड़े हुए लोगों को हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन आजकल हमारे कुछ लोग भूल गए हैं, देना भूल गए हैं, मदद करना भूल गए। एक बार की, उसके बाद कभी उन्होंने नाम भी नहीं लिया। फिर भी हमने वो मिशन चालू रखा है, वो काम चालू रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, एक व्यक्ति रास्ते पे पड़ा है और वो बहुत सालों से वहीं पे है, और मैं उसके पास जाता हूँ, उसको चद्दर, उसको कंबल, और उसको खाना, और उसको भोजन देता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति वही के वही पड़ा है, रास्ते पे ही पड़ा है। मैं उसको भोजन दिया, कंबल दिया, पानी दिया, खाना दिया, लेकिन वो व्यक्ति जिस अवस्था में, उसी अवस्था में मेरा भोजन देना, खाना देना,
और कंबल देना कोई फायदा नहीं करता, कि वो अपने उस अवस्था से बाहर नहीं आया, वो वही के वही है। सच्ची सेवा क्या होती है? वो व्यक्ति उस अवस्था से बाहर आना चाहिए। जो भीख मांगने वाला है, रास्ते पे पड़ा है ना, लाचार है, अगर वो व्यक्ति वो लाचारी छोड़ के, वो भीख मांगना छोड़ के, वो रास्ते पे बैठना छोड़ के, अगर वो व्यक्ति आदर सम्मान के साथ काम धंधा करके अच्छा जीवन जीना शुरू कर देता है, उसी को बोलते हैं बदलाव, उसी के बोलते हैं परिवर्तन, उसी के बोलते हैं एक जीवन के, एक व्यक्ति के जीवन में आया एक नया अनुभव। सही है क्या नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, खाना पीना देके, धन दौलत देके, पैसा देके, कंबल देके हम लोगों को बदल नहीं सकते हैं। हम लोगों को कितना दे सकते हैं? और धन दौलत से, पैसे से, कंबल से, भोजन से, कुछ भी करके हम कितने दिन दे सकते हैं? हमारे पास वो नहीं है देने के लिए, लेकिन हमारे पास है। पतरस यूहन्ना कहता है भीख मांगने वाले को, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो तुझे देना चाहते हैं। हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, चल उठ, खड़ा हो जा, चला जा। ओ हालेलुया, तेरी अवस्था बदल जाएगी। भीख मांगना छोड़ देगा तू, है ना, मंदिर के बाहर बैठना छोड़ देगा तू, और तू अपने आदर सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ तू अपना जीवन जिएगा। वो मैं तुझे देना चाहता हूँ, और वो आपके और मेरे पास प्रभु ने दिया है, लोगों को देने के लिए एक नई आशा, दुनिया को देने के लिए, बताने के लिए। परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या सौंप दिया है? हमारे हाथ में उद्धार का संदेश, पश्चाताप का संदेश, जीवन का संदेश, मुक्ति का संदेश, नया अनुभव दिया है, आशा का संदेश दिया है, स्वर्ग राज्य का संदेश दिया है, पाप क्षमा का संदेश दिया है, पवित्र आत्मा का वरदान दिए हैं, एक नया जीवन दिया है, हालेलुया, पवित्र जीवन दिया है। वो आपके और मेरे हाथ में सौंप दिया है प्रभु ने। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुनिया की जरूरत है सुसमाचार। आज दुनिया के पास सब कुछ है, लेकिन उनको जरूरत किसकी है? धन दौलत पैसे की नहीं, भोजन के नहीं, पानी के नहीं, उनको जरूरत है सुसमाचार की, यानी कि शांति के संदेश की, खुशी के और आनंद के संदेश की, जीवन के संदेश की। सच्चे खुदा उनको मालूम नहीं, सच्चे आराधना उनको मालूम नहीं, सच्ची भक्ति उनको मालूम नहीं, सच्चा प्रभु मालूम नहीं, उद्धारकर्ता मालूम नहीं। वो आपको और मुझे मालूम हुआ, आपके और मेरे जीवन में आया, मेरा और आपका जीवन बदल गया, और हमने वो लेके क्या कर रहे हैं? हमें उसका इस्तेमाल दुनिया के लिए करना है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को सुसमाचार प्रचारक दिया, सुसमाचार दिया, दुनिया के लोगों को बताने के लिए, दुनिया के लोगों को देने के लिए, दुनिया के लोगों को हाथ में सौंपने के लिए। आपको और मेरे हाथ में प्रभु ने क्या सौंप दिया है? आपको और मेरे जीवन में क्या दिया है? दुनिया के लोग भी खाना पीना धन दौलत कमा रहे हैं, और मसीह लोग भी कर रहे हैं। क्या फर्क है उसमें? फर्क है मेरे प्यारे भाई बहनों। दुनिया के लोग अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं, हम शरीर के लिए नहीं, हम आत्मा के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। वो खा पी रहे, वस्त्र कमा रहे, काम कर रहे, पैसा कमा रहे, धन दौलत कमा रहे, दुनिया के लोग अपने शरीर के लिए। लेकिन हम खा पी रहे, कमा रहे हमारे शरीर के लिए नहीं, हम कमा रहे हैं हमारे आत्मा के उद्धार के लिए। यही तो फर्क है ना मसीह लोगों में। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग आजकल दुनिया के लोगों के जैसे जीना जी रहे हैं। उनके पास वचन आया, जीवित वचन आया, उद्धार आया, सुसमाचार आया, उनके पास पश्चाताप आया, पवित्रता आ गई, उनके पास नई आशा आ गई, नई उमंग आ गई, नई खुशी आया, नया आनंद आया, सच्चा खुदा मिला, प्रार्थना का जीवन मिला। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे मसीह लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया में उन चीजों को नहीं बांट रहे। मेरे प्यारे भाई, दुनिया की जरूरत है सुसमाचार। आप लोग मेरे साथ है क्या? जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, उस शहर में, उस गांव के लोगों को, पड़ोसियों को जरूरत किसकी है? खाने पीने की, धन दौलत की, वस्त्र की। आज दुनिया में फुटपाथ पे रहने वाला, ट्रेन में भीख मांगने वाला, है ना, उसके पास भी आज अच्छा घर है, पैसा है, धन दौलत है,
आज दुनिया में कोई भूखा नहीं है। भारत सरकार 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को फ्री में दे रही है। फ्री में दे रही है, उससे पैसे नहीं ले रहे हैं। 5 किलो अनाज भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है। दुनिया में क्या कमी है मेरे प्यारे भाई बहन? कमी है तो किसकी कमी है? यीशु मसीह की लोगों के जीवन में कमी है। उद्धार का संदेश की कमी है, जीवन का संदेश की कमी है, शांति का संदेश की कमी है, हालेलुया, पश्चाताप का संदेश की कमी है, पवित्र आत्मा के वरदानों की कमी है ना, स्वर्ग राज्य के बारे में जो ज्ञान है उसकी कमी है। और वो कमी घटी को दूर करने के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे बुलाया, और उसने आपको और मुझे चुना, और हमारे हाथ में स्वर्गीय संदेश दिया, उद्धार का संदेश दिया, शांति का सुसमाचार दिया, आनंद का समाचार दिया, पश्चाताप का समाचार दिया, जीवन का समाचार दिया। वो आपके और हाथ में मुझे सौंप दिया और कहते जाओ सारे राष्ट्र को, दुनिया को सुसमाचार सुनाओ। प्रेज़ गॉड जीसस। सुन रहे कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह लोगों? यस। आमीन। हमें मौके नहीं गंवाना है। आज का दिन हमारा है, कल का दिन हमारा नहीं। कल का दिन बीत गया, एक दिन आएगा, वो दिन हमारा नहीं होगा। कल क्या होगा मालूम नहीं, परसों क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आज का दिन हमारा है, आज का मौका हमारा है, आज का अवसर हमारा है। मसीह लोग, हम क्या कर रहे हैं? आज का दिन जो हमें मिला है, जो अवसर मिला है, जो मौका मिला है, जो समय मिला है, उसको हम क्या कर रहे हैं लेके? यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति ने अपने नौकरों को, एक को 5,000 दिया, दूसरे को 2,000 दिया, और इसको एक को 1 दिया, और उनको बोला आप इससे बिजनेस करो, इससे व्यापार करो, जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे हिसाब लूंगा। 5 को, जिसको 5 दिए थे उसने उसके 10 कर दिए, जिसको 2 दिए थे उसने 4 कर दिए, जिसने 1 दिया था उसने वैसा ही वैसा रखा, कुछ नहीं किया। जब वो मालिक आया तो मालिक ने पूछा 5 वालों को, 5 वालों ने बोला मालिक आपने मुझे 5 दिए थे, देखो मैंने और 5 कमाए। और उसने शाबाशी दी, बोला धन्य है तू, तुझे और 10 शहरों के ऊपर मैं अधिकारी बनाता हूं। जिसने 2 कमाए तो बोला मालिक मैंने और 2 कमाए, देखो ये 4 हो गए। वो बोला तू भी विश्वासी हो गए, जा तुझे और भी 10 शहरों में मैं तुझे क्या करूंगा, आपको अधिकार दूंगा। और जिसने 1 लेके कुछ नहीं किया, उसने वैसे के वैसे उसको दिया। वो मालिक ने उससे जो 1 था ना, वो उससे ले लिया और दूसरों को दे दिया, और उसको अंदर कोठड़ी में डाल दिया। मेरे प्यारे बहन, आपके और मेरे हाथ में परमेश्वर ने ऐसे ही बहुत सारी चीजें सौंप के चला गया है। प्रभु उद्धार, सुसमाचार, शांति, आनंद, खुशी, जीवन, पवित्रता, पश्चाताप, सब कुछ आपके हाथ में सौंप के चला गया हो। और वो आपको कह रहा है जो मैंने आपको सौंपा है, जो आपके हाथ में दिया है, उसका दुगना करो, उसका व्यापार करो। लेकिन आजकल बहुत सारे मसीह लोग अपने जीवन में व्यस्त है, सुसमाचार सुनाना भूल गए हैं, गवाही देना भूल गए हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करना भूल गए हैं, लोगों के पास जाना भूल गए हैं। दुनिया के लोग भटके हुए हैं, अंधेरे में, अज्ञान में हैं, अशांति में हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, है ना, कर्म कांडों में पड़े हैं। और इस कर्म कांडों में पड़े हुए लोगों को गलत फायदा उठा रहे हैं। स्वामी, महाराज, गुरु, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, है ना, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, किसके लिए? शांति पाने के लिए, शांति की खोज के लिए, आनंद के खोज के लिए, जीवन के खोज के लिए, सच्चाई के लिए धन दौलत खर्च कर रहे हैं, है ना, गुरु महाराज को नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन उनको वहां से कोई शांति नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है, अच्छा जीवन नहीं मिल रहा है। आप लोग मेरे साथ है क्या? उनके जीवन में कोई हालेलुया, उनका जीवन सार्थ नहीं हो रहा है, सारा व्यर्थ हो रहा है। लेकिन ये दुनिया के लोगों को, मानव जाति को देने के लिए, बताने के लिए अगर कुछ है तो वो है सुसमाचार जो आपको और मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अगर आप मेरी बात को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जाग जाओ, जागरूक हो जाओ, है ना, सतर्क हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में
बहुत कुछ दे के चला गया है। एक दिन वो आएगा और आपसे हिसाब लेगा। लेकिन हमारा समय किस में जा रहा है? रोने में, आंसू बहाने में, कुड़कुड़ाने में, है ना, अपने ही समस्या को हल करने में हमारा पूरा समय उसमें ही जा रहा है। कब गवाही दोगे? कब सुसमाचार सुनाओगे? कब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे? कब दूसरों को शांति का संदेश देंगे? कब दूसरों को सच्चाई का, आनंद का, खुशी का संदेश देंगे? कब लोगों को बताएंगे यीशु मसीह जिंदा है? कब? हम हमारी समस्या को, दुखों को दूर करने में पड़े हैं, उसमें ही हमारा समय जा रहा है। मेरी ये परेशानी है, मेरा यह दुख है, मेरा यह संकट है, मेरी ये समस्या, मेरी ये बीमारी है, उसी में हम क्या रहे हैं, उसको सॉल्व करने में, हल करने में हमारा पूरा दिन उसमें जा रहा है, उसमें समय दे रहा है। आपको मालूम है क्या? एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा आगे जा रहा है। दुनिया अंत के तरफ जा रही है, नाश के तरफ जा रही है ना। हमारे जीवन का भी एक एक क्षण, एक एक मिनट बीतता जा रहा है। एक ही मौका प्रभु ने दिया, एक ही जीवन हमें दिया, दूसरा जीवन हमें नहीं मिलेगा। इस जीवन में ही हमें, लेकिन आजकल हम क्या है, हमारे जीवन में हम व्यस्त है। बीमारी आ गई, उसको सॉल्व करो, चंगा करो। परेशान है, उसको उससे छुटकारा पाओ। कठिनाई आएगी, कैसे उसके छुटकारा पाओ। इसी में ही मसीह लोग बिजी हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं। हाँ, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहन? सुसमाचार दुनिया की जरूरत है, और वो आपके और मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है। और वो चला गया, अपने चेलों को बोला, स्वर्ग और धरती का अधिकार मुझे दिया है, जाओ सारे सृष्टि का सुसमाचार सुनाओ, विश्वास करने वालों को बपतिस्मा दे दो, उनका उद्धार हो जाएगा। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह आपको और मेरे हाथ में क्या दे के चला गया। एक दिन हम भी अंधेरे में थे, नाश में थे, हमारे पास सच्चा जीवन नहीं था, पाप क्षमा नहीं थी, हम भी मृत्यु में थे, हमें शैतान के बंधन में थे, हमारे जीवन में भी खुशी नहीं थी, आनंद नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया की, कृपा किया, अनुग्रह किया, और यीशु मसीह ने उसकी कृपा के वजह से, प्यार के वजह से हमें चुन लिया, हमारे अंदर वो जीवन दिया, आशा दी, हमें पश्चाताप दिया, उद्धार दिया, और वो हमारे हाथ में सौंप के चला गया। हालेलुया। कहता है, जाओ, दुनिया की जरूरत क्या है? मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप सुन रहे हैं सुसमाचार और सुसमाचार प्रचारक के बारे में, हम सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार सुनाना क्यों जरूरी है? सुसमाचार की जरूरत क्या है? क्योंकि दुनिया अंधेरे में है, नाश में है, शैतान के हाथ में है, बंधन में है। एक यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 18 और 19 वचन में लिखा है कि हम जानते हैं सारी दुनिया इस दुष्ट के वश में है। वो दुनिया का राजा है शैतान, सब कुछ उसके हाथ में दिया है, और लोग उसके हाथ में पड़े हैं, दुनियादारी में पड़े हैं, जो जीवन नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, और इस तरह से दुनिया नाश के तरफ जा रही है। और मसीह लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ देखते रह रहे हैं, देखते हैं, सिर्फ देखते रहेंगे। जा रहे नाश हो रहे, जाने दो। कितने लोग यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं। इस समय 6:55, इस समय 6:55 में हम 1.5 घंटा इस मंच के ऊपर आके बैठे हैं, लेकिन इसी समय हजारों लोग आत्महत्या कर रहे होंगे। इसी समय हजारों लोग अस्पताल में, हालेलुया, बीमारी में तड़प रहे होंगे। इसी समय बहुत सारे लोग शराब और गुद्दे, दारू के गुद्दे पे गए होंगे। इसी समय बहुत सारे घरों टूट रहे होंगे। इसी समय बलात्कार, खून, ऐसे पाप होते होंगे। इसी समय बहुत सारे लोग भटके होंगे। इसी समय, जिस समय हम के प्रभु के पास बैठे हैं, जिस समय हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस समय प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उसी समय हमारे चारों बार इर्द गिर्द देखो, कितने लोग यीशु के बिना ही मर रहे हैं, कितने लोग यीशु के बिना ही जीवन जी रहे हैं, कितने लोग उद्धार पाए बिना ही इस दुनिया के छोड़ चले। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो आप और मैं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए सुसमाचार सुनाना जरूरी है, सुसमाचार प्रचारक बनना जरूरी है। इसीलिए कलीसिया में यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार को रखा और उसको सुसमाचार दिया।
और मैंने बताया क्या है सुसमाचार। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए शास्त्र के अनुसार हालेलुया सूली पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, दोबारा दुनिया में आने वाला, ये है सुसमाचार। हालेलुया। ये दुनिया को इसकी जरूरत है। जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सताव है, तकलीफ है, परेशानी है, विरोध है, मारपीट है, लेकिन सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हालेलुया। अभी मैं चंद बातें आपके सामने रख के मैं आगे प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे पास एक 30 मिनट बाकी है और उसके अंदर मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप फिर अपने कान खोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, अपना हृदय खोलिए, मन खोलिए, और मैं आपको सामने एक तीन रहस्य की बातें आपके सामने खोला करना चाहूंगा। एक बड़ा प्रकाशन आपके सामने मैं देना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। मैंने आपको बोला है सुसमाचार सुनाना जरूरी है। दुनिया की जरूरत है सुसमाचार, शांति का संदेश, आनंद का संदेश, उद्धार का संदेश, पश्चाताप का संदेश, जीवन का संदेश, मुक्ति का संदेश। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, परमेश्वर का राज का संदेश जो आपके और मेरे हाथ में दिया है, उसको हमें लोगों के पास पहुंचाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती सुसमाचार में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 5 और उसमें 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 15 वचन, मत्ती सुसमाचार 5 का 15। और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। पहली जो बात है मसीह लोगों के जीवन में होनी चाहिए, और वो क्या है मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। पहली बात, दिया जला के पैमाने के नीचे रखना। दिया क्या है? प्रभु का वचन है। दिया क्या है? यीशु मसीह है। दिया क्या है? सुसमाचार है। दिया क्या है? आपके जीवन में आया हुआ उद्धार है। दिया क्या है? परमेश्वर का उजाला है। वो आपके और मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है। और उस दिया को यानी कि यीशु मसीह को, प्रभु के वचन को, सुसमाचार को, संदेश को, उद्धार को हम क्या करें? पैमाने के नीचे दबा के रख रहे। पैमाना, पैमाना इसका अर्थ होता है उस जमाने में पैसों को तोलने के लिए, नापने के लिए, मापने के लिए, या अनाज को मापने के लिए, तोलने के लिए एक 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 मेजरमेंट रहता था। नहीं क्या ऐसा भर के देते थे। 3 किलो का एक पैमाना रहता था जिसमें वो क्या करते थे, नानों को या पैसे को और चंद सिक्कों को ऐसे नाप के देते थे, है ना। और वो क्या करते थे, अनाज को भी नाप के देते थे। आज भी कुछ पुराने गांव में है वो, उसको बोलते हैं पैमाना, यानी के सिक्को, पैसा, सोना चांदी, धन दौलत, यानी के नापने का एक साधन, एक वस्तु, एक चीज। पैमाने के नीचे का मतलब क्या है? धन दौलत के नीचे। आजकल मसीह लोगों के पास दिया यानी के वचन, यानी के प्रभु, सुसमाचार, उजाला, उद्धार, गवाही, सब कुछ आया है उनके पास। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? धन दौलत के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, जमीन जायदाद को कमाने के चक्कर में, उस जमीन जायदाद धन दौलत के अंदर वो पैमाना है, उसको पैमाना कहते, उसके नीचे जो उनको मिला है दबा के रखा है। ये लोग इसमें ही बिजी हो गए हैं, पैसा कमाना, धन दौलत कमाना, बस। लेकिन उनके पास जो प्रभु ने दिया है वो उसको दुनिया के सामने नहीं ला रहे। जो अंधेरे में है, जो नाश में है, जो भटके हैं,
जो लोग अज्ञान में हैं, उनके पास ये जीवन का संदेश लेके नहीं जा रहे। बहुत सारे मसीह लोग आज बिजी हैं, किसके लिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, जायदाद चाहिए, सुकून चाहिए, सुख चाहिए, आराम से जीना चाहिए। इसके पीछे ही बहुत सारे सेवक, पास्टर, मसीह लोग बिजी है ना? बिशप बनते हैं, पास्टर बनते हैं, सुसमाचार प्रचारक बनते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? धन कमाने में, पैसा कमाने में, जायदाद कमाने में, घर तैयार करने में। यही उनका लक्ष्य है। लेकिन उनके पास जो है उसको उसने दबा के रखा है। किसके अंदर? धन दौलत के अंदर। उसको बोलते हैं पैमाने के नीचे दिया रखना। और आपको ये प्रकाशन समझ में आ रहा है तो आपकी हृदय की ज्योति जला रहा हूं मैं अभी। आपके हृदय के अंदर एक ज्योति जला रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं। मसीह लोगों, प्रभु के दासों, सेवकों, आपके हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने एक दिया दिया है, दिया और दीपक दिया है। वो दीपक क्या है? प्रभु का वचन। 119 भजन संहिता 105 में लिखा है, प्रभु का वचन वो दीपक है, दिया है, उजाला है। आपको दिया उद्धार, शांति, आनंद, पवित्रता, ये आपके हाथ में दिया है। और आप क्या कर रहे हैं? उसको धन दौलत पैसा, ये दुनिया की चीजों को कमाने के उसमें दबा के रखा है। उसके पीछे आप नहीं है। यही तो यीशु मसीह कह रहे हैं ना आपको और मुझे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुनिया अंधेरे में है, दुनिया भटक रही है, दुनिया को शांति नहीं है, खुशी नहीं है, उसके खोज में दौड़ रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं। और मसीह लोग धन दौलत पैसा कमाने में बिजी है। कि उनको क्या करना चाहिए? जो उनके पास दिया है वो उजाला दुनिया में फैलना चाहिए। यीशु मसीह क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह क्या कहता है? आप उस वचन में जाओगे, 5वां अध्याय, हालेलुया। वो कहता है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत के, आप और मैं जगत की ज्योति हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और जगत की ज्योति है। और ज्योति में लोगों को लाओ, उजाला में लोगों को लाओ। उसका दबाव मत, खाने पीने यानी कि धन दौलत के बीच में। और बहुत सारे मसीह लोग इसमें बिजी व्यस्त हैं। ये संदेश आपके पास मैं पहुंचा रहा हूँ। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लूक सुसमाचार, लूक सुसमाचार 8वां अध्याय, लूक 8 का 16 से मैं पढ़ूंगा। 16, लूक 8 का 16। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता, कोई दिया जला के बर्तन से उसको नहीं ढाकता। बर्तन, बर्तन किसको दिखाते हैं? बोलिए, अभी मैं आपको पूछ रहा हूं। कोई तो भी बताइए भाई, बर्तन किसको दिखाते हैं? किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बर्तन? आपके पास बर्तन है क्या? सुन रहे हैं कि नहीं आप? जी सुन रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहे। मनुष्य को दिखाता है, मनुष्य को दिखाता है बर्तन। नहीं नहीं नहीं, बर्तन, बर्तन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? खाने पीने के लिए, के लिए। हाँ बराबर है, आने में थैंक यू। बर्तन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? खाने पीने के लिए। खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना। इसका मतलब है बर्तन के नीचे दिया रखने का मतलब है आजकल लोगों को सिर्फ एक ही है लक्ष्य, खाना पीना, बस। खाना पीना, खाना पीना, धन दौलत पैसा, खाना पीना, धन दौलत पैसा, खाना पीना। इसके ही पीछे उद्धार पाए मसीह लोग पड़े है कि नहीं? खाना मिला, वस्त्र मिला, धन दौलत मिली, बस हो गया। क्या सुसमाचार सुना है, क्या लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, क्या लोगों को गवाही देनी है, क्या लोगों को संदेश देना है, क्या लोगों के स्वर्ग राज्य में प्रचार करना है, कोई जरूरत नहीं।
है ना। यीशु मसीह मुझे खाना दे दे, मुझे पीना दे दे, यीशु मुझे रोटी दे दे, यीशु मुझे धन दौलत दे दे, यीशु मुझे घर दे दे। यही उनकी प्रार्थना है, यही उनकी इच्छा है, यही उनका समय उसमें बीत रहा है। लेकिन उसी समय बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं। उसी समय बहुत सारे लोग उद्धार बिना पाए ही दुनिया को छोड़ चले जा रहे हैं। और हम किस में बिजी हैं? जमीन जायदाद पैसे कमाने में और खाने पीने में। देखो, खाना पीना और जमीन जायदाद हमें जरूरत है। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? शरीर से ज्यादा भोजन कीमती है क्या? नहीं है। शरीर से ज्यादा वस्त्र बड़ा नहीं ना। नहीं। शरीर कीमती है, इसीलिए अपने प्राण को बचाओ, है ना। भोजन तो आज मिलेगा, कल में वो तो नाश होने वाला है। और नाश होने वाला है भोजन। वस्त्र फटने वाले हैं, पुराने होने वाले हैं। लेकिन जो पुराना नहीं होगा उसके लिए कष्ट करो बोले। आत्मा अपने प्राण के लिए कष्ट कर बोले। नाश होने वाले भोजन के लिए क्यों कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। भोजन, पैसा, धन दौलत, इसके लिए मसीह लोग, प्रभु के सेवक लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं हमेशा। लेकिन उसी समय जो दिया, जो वचन, जो समाचार, जो प्रभु, जो उजाला उनके पास दिया है, वो इसके अंदर दबा के रखे हैं। इसका अर्थ ये होता है, बर्तन के नीचे दिया रखने का मतलब यही होता है कि लोग खाने पीने में बिजी है ना। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। हर कोई मसीह भाई ने नया घर बनाया, उस नया घर बनाने के बाद पास्टर लोगों को बुलाएंगे। पास्टर जी आप आओ, हमने नया घर बनाया है, उसका इनॉग्रेशन करना है, हाउस वार्मिंग करना है, डेडिकेशन करना है, आप आ जाइए। हमने एक प्रार्थना रखी है, भोजन रखा है, मेहमानों को बुलाया है। और जब हाउस वार्मिंग की प्रार्थना शुरू हो जाती है तो भोजन की इंतजाम होता है। घर में रंग रंगोटी कलर दिया जाता है। घर में सारी वस्तु को सजा दिया जाता है। सब कुछ करते हैं। जब बात आती है वचन की तो घर मालिक कहते हैं, पास्टर जी जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर खत्म करो, मेहमानों को भोजन देना है, खाना देना है। और वो क्या कहेंगे? जल्दी करो, 10 मिनट वचन बताओ, ज्यादा समय नहीं लेना है। क्या है यहाँ पे? भोजन के लिए उनको समय है, खाने पीने के लिए समय है, मेहमानों को आगत स्वागत करने के लिए समय है, घर में चीजें वस्तुएं लाने के लिए समय है, घर को सजाने के लिए समय है। लेकिन प्रभु के वचन के लिए उनके पास समय नहीं। हाँ? ऐसे अनुभव आपको आए होंगे, मुझे तो बहुत बार आए गए, है ना। बर्थडे पार्टी है, शादी का सालगिरह है, या तो फिर नया शादी का माहौल है, पास्टर लोगों को बुलाएंगे शादी के लिए, नए नए वस्त्र, बड़ा हॉल, बड़ा स्टेज, साउंड सिस्टम, और अच्छा भोजन, अच्छा लॉन, और वीडियो शूटिंग, और क्या क्या खर्चा नहीं करेंगे। इतना खर्चा करेंगे, लाखों रुपए करेंगे। किसके लिए? शादी के लिए। कौन? मसीह लोग। उसके लिए समय दे देंगे, पूरा समय उसके पीछे भागेंगे। अब जब समय आ जाता है प्रार्थना और वचन का, तब आके कहते कान में, पास्टर जी ज्यादा समय नहीं लेना, पास्टर जी ज्यादा समय नहीं लेना, 10 मिनट के अंदर खत्म कर दो। जो लोग वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु के लिए, सेवा के लिए समय देना दे सकते, जिनका लक्ष्य सिर्फ खाना पीना और मौज मस्ती है, लेकिन वचन के लिए, प्रभु के संदेश के लिए, सुसमाचार के लिए समय नहीं उनके पास, ये लोगों ने दिया को दबा के रखा है, दिया को छुपा के रखा है, छुपा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, महंगे वस्त्र, महंगा स्टेज, महंगा लॉन, महंगा खाना, महंगा भोजन, महंगी शूटिंग,
सब कुछ होता है, बड़े बड़े मेहमान आते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के लिए, सेवा के लिए समय नहीं रहता इन लोगों के पास। क्या किया इन्होंने? क्या किया? धन दौलत प्रतिष्ठा और ये मान और आदर सम्मान के नीचे प्रभु का वचन दिया को दबा के रखा इन्होंने। बर्तन, खाने पीने में, मौज मस्ती में। मसीह लोग बिजी है आज, उनके ज्यादा कुछ नहीं सोचता है। खाना मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, बस हमें काफी है। कौन यीशु, क्या सुसमाचार सुनाना, क्या गवाही देना, क्या प्रार्थना करना, कोई जरूरत नहीं हमें। वो पास्टर करेगा, वो जो पास्टर है वो करेगा, हमारे नहीं, हमारे सिर्फ यही है। मैं आपको सुधारना करना चाहूंगा, जागरूक करना चाहूंगा। प्रभु के वचन के लिए, सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, आए हुए मेहमानों को, शादी में आए या सालगिरह में आए, बर्थडे पार्टी में आए या हाउस इनॉग्रेशन में आए, उनको ज्यादा से ज्यादा वचन सुनाओ, प्रभु की बात करो, महिमा करो। खाना पीना बाद में है ना, आदर सम्मान बाद में। पहले ज्यादा समय किसको देना है? प्रभु के वचन के लिए देना है, प्रचार के लिए देना है, प्रभु के सेवकों के लिए देना है। और पहला उनका आदर सम्मान तो करो। हाँ, इसका मतलब उन्होंने दिया जला के बर्तन के नीचे, यानी कि खाने पीने में, दिया जला के पैमाने के नीचे, यानी कि पैसे और धन दौलत में, प्रतिष्ठा के नीचे दबा के रखा है। ऐसे मसीह लोगों को प्रभु की आत्मा जागरूक कर रही है। अरे ये वचन में आपके साथ और आपके द्वारा लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूँ। आप सुनिए, आप समझिए और लोगों के पास पहुंचाइए। उन मसीह लोगों के पास पहुंचे जो आपके इर्द गिर्द है। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ा दुख होता है अगर मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को, मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को दुख हो रहा है, तो स्वर्ग का परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य का हृदय टूट रहा है, तो स्वर्गीय परमेश्वर को, उसका हृदय को कितना दुख होता होगा। ऐसे लोगों को देख के हमें बहुत आसान लगता है, हमें बहुत इजी लगता है। हाँ, प्रभु जानता है, प्रभु सब करता है। अरे प्रभु जानता है सब कुछ, इसीलिए तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आगे का वचन हम पढ़ेंगे। मेरा विषय क्या है? दुनिया के लोगों को किसकी जरूरत है? सुसमाचार की जरूरत है, यीशु की जरूरत है ना। अभी खाना पीना धन दौलत की नहीं, जरूरत यीशु की, जो हमारे पास आए, हमारे हाथ में आए, हमारे जीवन में आए, प्रभु ने दिया है और वो हमें लोगों के पास पहुंचाना है। अगला वचन में पढ़ूंगा, और न खाट के नीचे रखता है। दिया जला के कोई खाट के नीचे नहीं रखता। खाट, बेड है ना। खाट किसको दिखा दे? खाट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बोलो। सोने के लिए। हाँ, सोने के लिए, सोने के लिए, विश्राम के लिए, आराम के लिए। सोने के लिए, विश्राम के लिए, आराम के लिए खाट का इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह कहता है खाट के नीचे दिया जला के रखना। यानी कि आजकल बहुत सारे मसीह प्रभु के लोग, सेवक लोग, जिनको प्रभु ने अपना संदेश दिया, अपना सुसमाचार दिया, अपना उद्धार का आदेश दिया, जिनके हाथ में प्रभु ने पश्चाताप का संदेश दिया, जिनके हाथ में प्रभु ने वचन का उजाला दिया, वो लोग विश्राम, सोने में, आराम में आलसी बन के दिया को दबा रहे। आजकल बहुत सारे मसीह लोगों का एक ही लक्ष्य है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना आराम करना, खाना पीना आराम करना। आराम, आलस्य, सोना, विश्राम, बस ये मेरा जीवन का। अगर किसी मसीह भाई को हम पूछेंगे, भाई कैसा है, कैसा चल रहा है, तो सामने वाला कहता है, पास्टर जी कोई नहीं, खा पी के हम मस्त हैं। क्या कहेंगे? अरे भाई कैसा है तू? पास्टर जी कुछ बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खा पी के हम मस्त हैं। ये उनका जवाब रहेगा। क्या जवाब है?
खा पी के हम मस्त है, सुखी है। अरे तू ईसाई है क्या, मसीह है क्या, कौन है? खाना पीना और सुखी होना है, इसको बोलते हैं क्या जीवन? हाँ? तू तो, तेरे पास आया हुआ वचन, तेरे पास आया उद्धार, तेरे पास आया हुआ संदेश, तू दबा के रखा है किस में? खाने पीने में और आराम करने में। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। चेलों को यीशु मसीह सिखा रहा है, चेलों को यीशु मसीह सिखा रहा है, तुम मेरे पीछे आए हो, सेवा के लिए मैंने तुझे बुलाया, तुमको मैंने सेवा के लिए बुलाया, सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया, परमेश्वर का राज का प्रचार करने के लिए बुलाया, है ना, मेरे चेले बनाया। उसका उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ में मैं दिया दे के जा रहा हूँ, वचन दे के जा रहा हूँ, सुसमाचार दे के जा रहा हूँ। आप धन दौलत के चक्कर में, है ना, खाने पीने के चक्कर में और आराम और विश्राम के चक्कर में इसको दबाओ मत, इसको छुपा के मत रखो, इसको दुनिया के सामने चमकने दो, ताकि लोग उजाला पाके अंधेरे से उजाले में आएंगे, हालेलुया, जीवन पाके प्रभु के साथ चलेंगे। यही तो है सुसमाचार और सुसमाचार प्रचारक की जिम्मेदारी। आप और मैं, अगर हम हाथ को हाथ बैठ के नाश होने लोगों के तरफ से देखते रहेंगे और अपने ही जीवन में व्यस्त रहेंगे, एक दिन प्रभु आएगा, आपसे हिसाब मांगेगा। आपको दिया हुआ इस समय, आपको दिया हुई आयु, आपको दिया हुआ वरदान, आपको दिया हुआ कृपा, आपको दिया हुआ उद्धार, आपको दिया हुआ वो भविष्यवाणी, आपको दी हुई सेवा, उसका हिसाब यीशु मसीह मांगेगा। क्या किया तूने? पता, मैंने तुझे दिया था, तूने क्या किया इसके साथ? अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसका अच्छी तरह से प्रभु के राज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया और वैसा के वैसा रखा, तो यीशु मसीह कहता है, जो तेरे पास है ना, वो भी उससे लिया जाएगा, जो उसके पास होगा वो भी उससे लिया जाएगा और वो दूसरों को दिया जाएगा। आपका प्रतिफल मुक जाएगा और यीशु मसीह के ऐसे व्यक्तियों को अंधार कोठरी में डाला जाएगा। ऐसी हालत आपके और मेरे जीवन के न बने, इसीलिए सतर्क हो जाए, जागरूक हो जाए और सुसमाचार का काम करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस गली में आप रह रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, मौका मिले तो सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, गवाही देना शुरू कर दो, यीशु मसीह का वचन, उसका उजाला लोगों के दिल में डाल दो। दुनिया तरस रही है, दुनिया दाहिना हाथ बाया हाथ क्या कर रही है उनको मालूम नहीं है, कल क्या होगा उनको मालूम नहीं है। पाप को ठंड पानी के जैसे वो ऐसे ही पी रहे हैं। ऐसी हालत है दुनिया की, और ये बुराई की दुनिया में, मोह माया किलमिश की दुनिया में यीशु मसीह ने हमें बुलाया, चुना, हमारे हाथ में सेवा कही दी, वचन दिया, सुसमाचार दिया। अगर हम ही लोग रोते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, आंसू बहाएंगे, हमारे निजी जीवन में व्यस्त रहेंगे, धन दौलत कमाने में, हमारे परेशानी में हम दूर न बाहर नहीं आएंगे, तो प्रभु फिर किसका इस्तेमाल करेगा? यीशु मसीह किसको बोलेगा जा? एशिया को, एशिया, परमेश्वर बोल रहा है एशिया को, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा? एशिया बोलता, प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा प्रभु, मुझे भेज। हालेलुया। आज प्रभु आपको बुला रहा है, आपका परमेश्वर यीशु मसीह बुला रहा है, नाश होने वाले लोगों के लिए, अंधेरे में जीने वाले लोगों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, भटके हुए लोगों के लिए, शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों के लिए, मृत्यु में जाने वाले लोगों के लिए, नाश में जाने वाले लोगों के लिए प्रभु आपको और मुझे बुला रहा है, सुसमाचार सुनाने के लिए, उद्धार का संदेश देने के लिए, जीवन का संदेश देने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने सुसमाचार और सुसमाचार प्रचारक को तैयार किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सुसमाचार का संदेश बहुत बड़ा है, ये अध्ययन बहुत बड़ा है। मैं आपको गहराई में लेके जाना चाहूंगा आगे चल के, लेकिन आज सुबह के दिन में एक बोझ प्रभु मेरे आत्मा में तुम्हारे लिए दे रहा है। मैं अभी 63 एज का हूँ,
मैं 63 हूँ। अगर मैं सुसमाचार सुनाने के लिए गांव गांव, शहर शहर, टाउन टाउन, गली गली जाऊंगा, तो शायद मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देगा, मेरे पैर मुझे साथ नहीं देंगे, शायद मेरी सेहत मुझे साथ नहीं देगी। मैं जाके कितना काम कर सकता हूँ, लेकिन ये तो जरूर कर सकता हूँ कि मेरे जैसे सुसमाचार प्रचारक तैयार कर सकता हूँ, मेरे जैसे सुसमाचार प्रचारकों को भेज सकता हूँ, मेरे जैसे सुसमाचार प्रचारकों को उत्साहित कर सकता हूँ। ये तो मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। 26 साल में गली गली में, गांव गांव में, शहर में, नुक्कड़ में, मार्केट में सुसमाचार माइक गले में डाल के, माइक गले में डाल के, कोने कोने में खड़े रह के, चिल्ला चिल्ला के, गांव में, शहर में, टाउन में चिल्ला चिल्ला के दिन भर सुसमाचार सुनाने का काम प्रभु ने मेरे द्वारा किया है। हजारों गांव, सैकड़ों गांव, लाखों लोगों को सुसमाचार खुलेआम प्रचार करने के लिए प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया। उसके द्वारा हजारों गांव में, सैकड़ों गांव में प्रभु का वचन सुना। बहुत जगह पे कलीसिया तैयार हुई, बहुत सारे सेवक तैयार हो गए, और वो करते 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 मैं यहाँ तक आया। मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, तो मैं वो करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे पास जीप थी, मेरे पास चार चार पहियों की गाड़ी थी, साउंड सिस्टम था, 4-5 सेवक लोग मेरे साथ थे, और हम सुबह 10 बजे निकलते थे, खाना लेके जाते थे दोपहर का, और हम 3-4 गांव में जाते थे, गाड़ी बाहर रखते थे, और हाथ में साउंड सिस्टम लेके हम एक चौराहे पे, गांव के चौक पे, टाउन में, उस गांव के गली में जहाँ पे आदमी लोग रहते हैं, उधर जाके हम खड़े रहते थे, और हम क्या करते थे, गाना गाते थे। गाना गा के लोग जब इकट्ठा हो जाते थे, हम उसके 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, कभी कभी 1 घंटा मैंने वचन का प्रचार किया। और कभी कभी 200 लोगों ने सुना, कभी 50 ने सुना, कभी 400 ने सुना। कोई पैसा नहीं, कोई स्टेज नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, कोई कुर्सियां नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं, फ्री में, फोकट में हमने कोई बिना पैसे के खुलेआम कन्वेंशन किया। कितने बार किया, कितने बार, 3.5 साल तक वो काम करता रहा। जगह जगह विरोध हुआ, सताव हुआ, फटके मिले, कभी कभी गांव से हकल दिया, निकाल दिया, कभी हमें लाठी लेके मारने के लिए लोग तैयार थे। ऐसी हालत में सुसमाचार प्रचार करते 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 यहाँ तक प्रभु ने मुझे लाया। मेरे प्यारे, कभी कभी हमें गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं मिलता था, कभी कभी गांव में जाने के लिए हमें समय नहीं मिलता था, कभी हमें भोजन नहीं मिलता था। ऐसी हालत में हम जाते थे, शाम को 10 बजे 11 बजे घर वापस आते थे। ऐसी सेवकाई करते करते यहाँ तक आया। सुसमाचार सुनाना, वो जलन, वो आग सुसमाचार के दिल में हालेलुया प्रभु ने लगाई, वो बुझेगी नहीं। जितने लोग बुझाने की कोशिश करेंगे, जितने लोग हालेलुया रोकने की कोशिश करेंगे, जितने लोग हमें सताने की कोशिश करेंगे, जितने लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे, उसके 1000 गुना ज्यादा वो भड़केगी, आग भड़केगी, वो ज्वाला भड़केगी, वो बुझेगी नहीं। आने वाले दिनों में ये सुसमाचार क्या दिलों में, घरों में जाएगी। ए दुनिया के लोगों, आप कितना भी दबाने की कोशिश करो, कितने भी आप इसको छुपाने की कोशिश करो, कितने भी रोकने की कोशिश करो, ये सुसमाचार बुझने वाली नहीं है। ये और भी भड़केगी, और गली गली में, दिलों में उजाले की ज्योति भड़केगी। ये संदेश आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? धन्यवाद। नाश होने वाले आत्माओं को, हालेलुया, कष्ट में, दुख में, परेशानी में, निराशा में, डर में, भय में, ऐसे कितने हजारों लोग जी रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बुराई में पड़ रहे हैं, सच्चाई उनको मालूम नहीं, परिवार टूट रहे हैं, कितने जवान गलत आदतों में पड़ रहे हैं, कितने माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। ऐसे हालत में जो मसीह लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, वो अगर चुपचाप बैठेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, तब परमेश्वर बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, मैंने तुझे सौंप दिया था, तूने क्या किया? आइए हम समर्पण करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता, आप महान हो, आप अनुग्रहकारी हो। लोग मेरे साथ प्रार्थना करने जाएंगे आज। प्रभु मेरे लिए तूने अपनी आत्मा को छू रही है, हमारे लिए हालेलुया, धन्यवाद बाहर जाने से के नाम से। आज सुबह के दिन में मेरे परमेश्वर एक अंधकार जीवन को मेरे परमेश्वर पैमाना के रूप में ना बंधन टूट जाए यीशु के नाम, जीवट के रूप से हो जाए। प्रभु मेरा प्रकाश मेरे को आपकी ओर से प्रकाशित कर दिया यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता वो समाचार पटिया मेरे परमेश्वर के नीचे दीपक के समान मेरा जीवन ना हो मेरे पवित्र आत्मा। पिता अपने आशीष देना प्रभु, प्रभु मुझे आशीष देना प्रभु। पिता हम आपसे विनती करते हैं, मेरे घर परिवार में अपना आशीष देना प्रभु। पिता मेरे मन की चिंताएं, मेरी शारीरिक अभिलाषाओं से मुझे बचाना मेरे पवित्र आत्मा। पिता ये शरीर मिट जाएगा मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आत्मा मेरे परमेश्वर पिता जीवित रहने वाला है। पिता जब आने वाला है मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए हम सुसमाचार प्रचार के लिए मेरे परमेश्वर बन जाए मेरे पिता, हो जाए मेरे खुदावन, इससे मेरे परमेश्वर पिता की महिमा हो। मेरे परमेश्वर पिता मेरे मनोरथ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। प्रभु मैं नहीं चाहता मेरे खुदावन अपने आप को उस तरह का किसी भी जो आपके आज्ञा है मेरे परमेश्वर पिता उसका उल्लंघन में लाऊं। मेरे परमेश्वर पिता ये शैतान का छाल मेरे पवित्र आत्मा, सारी तमाम शैतान की बातें यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से समाप्त हो जाए। मेरे पवित्र आत्मा जिस बिल्डिंग में मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से मेरे पवित्र आत्मा के हाथ से भर दीजिए। ये पूरा हॉल मेरे पवित्र आत्मा अपने नाम से भर दीजिए। बेटा जब हम आज जाते हैं अपने क्लास के लिए मेरे पवित्र आत्मा, वहां से नकारात्मकता यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मेरे अंदर से यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मेरे पवित्र आत्मा, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे मन के मेरे परमेश्वर पिता घबराहट मेरे पवित्र आत्मा, शरीर की जलन मेरे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से इस वक्त में चाहता हूँ मेरे खुदावन समाप्त हो जाए। क्योंकि तूने कहा है मेरे परमेश्वर पिता मैं तेरे हाथ पकड़ के चला करूंगा। मेरे परमेश्वर पिता तेरी होने के बाद मेरे परमेश्वर पिता किसी भी तरह का घबराहट मेरे अंदर ना होने पाए। जिस हिम्मत से मैं आज तक चला हूँ मेरे पवित्र आत्मा, मेरे साथ तू होना मेरे खुदावन। मेरे पवित्र आत्मा मेरे परिवार के साथ होना मेरे परमेश्वर पिता। विशेषकर हम पॉल लाठे सर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और तमाम छोटी बड़ी मिनिस्ट्रियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता उन लोगों को मेरे परमेश्वर पिता संचालित करने में मेरे परमेश्वर पिता, सहनशील बनाने में मेरे परमेश्वर पिता तूने एक प्रेरणा दी है मेरे पवित्र आत्मा। उसी प्रकार मेरे भी आत्मा को मेरे परमेश्वर पिता, मेरे भी शरीर को मेरे परमेश्वर पिता तू सोचने समझने सहनशील बना मेरे पवित्र आत्मा। पिता हम क्रोधी मन ना होने पाए मेरे खुदावन। मेरे पवित्र आत्मा मेरे शारीरिक अभिलाषाओं से मुझे बचा लेना मेरे पवित्र आत्मा। ये धन दौलत मेरे परमेश्वर पिता टेम्पररी है मेरे परमेश्वर पिता। सांसारिक दुनिया में मेरे परमेश्वर पिता इन सब चीजों का दिखावा मेरे पवित्र आत्मा मेरे जीवन से कभी भी अब तक ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता आने वाला समय मेरे परमेश्वर पिता आपके लिए हम उपयोग करने पाए। पिता मुझे विश्वास है तूने ऐसा किया मेरे परमेश्वर पिता। पिता आज दिन भर की सारी आवश्यकताएं नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक गीत मैं गाना चाहता हूँ, एक गीत मैं गाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। बगैर कोई जाए वहाँ वह कैसे लाए ईमान, बगैर लिए मेरा नाम वह
कैसे पाए नजर, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, आमीन आमीन प्रभु तो मुझको दे, मैं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज कहना चाहेंगे, Yes. प्रभु मैं जाऊंगा, Yes. मैं जाऊंगा आमीन, तेरे लिए हालेलुया। प्रभु। कितने लोग आज समर्पण करना चाहते हैं, Hallelujah. कितने लोग आज समर्पण करना चाहते हैं, यस 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 आपके रिश्तेदार, हालेलुया हालेलुया आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आमीन आपको जानने वाले लोग यस जो यस नाश में है, अंधेरे में है, उद्धार से दूर है, यीशु मसीह के बिना जी रहे हैं, उनके लिए कितने लोग जाना चाहते हैं। Yes. हालेलुया। आइए Yes. समर्पण करके प्रार्थना दुआ में जाएंगे। धन्यवाद आज प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु। सहायता करेगा, बल और ताकत देगा। हालेलुया। Praise the Lord धन्यवाद। Jesus। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और मैं आगे का समय भाई मत्तीयुस के हाथ में देना चाहूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ भरी है, उसकी उपस्थिति आपको छू रही है। और जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की है, एक एक हृदय से पवित्र आत्मा ने बात की है। आमीन आमीन विश्वास करता हूँ हालेलुया खुदा बाप, हालेलुया आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में धन्यवाद प्रभु जी, जो भी लोग इस शब्द को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी और सुनेंगे मेरे खुदावन, उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा तो कार्य कर रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सुसमाचार के महत्व को प्रभु जी आज पिता परमेश्वर आप अपने भक्तदास के द्वारा आपने हमारे बीच में साझा किया प्रभु। सुसमाचार दुनिया की जरूरत है मेरे खुदा बाप। हालेलुया। हाँ पिता, कौन जाएगा प्रभु, कौन जाएगा मेरे खुदा। आज लगभग 3 से 4 अरब लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रभु। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए पिता परमेश्वर अपने दासों को प्रभु जी उन जगहों तक पहुंचाइए पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, जो सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार सुनाना चाहते हैं लोगों को प्रभु, जो उद्धार का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु हालेलुया। हाँ प्रभु, खेत पक चुके हैं मेरे खुदा, मजदूर थोड़े हैं मेरे स्वामी। हाँ प्रभु, मजदूरों को तैयार कीजिए मेरे खुदावंत। हालेलुया प्रभु, एक एक मनों को उभारिए प्रभु जी, एक एक दिलों को उभारिए मेरे खुदावंत, कि वो इस सुसमाचार को, उद्धार का मार्ग, उद्धार का कार्य को प्रभु लोगों तक पहुंचा सके मेरे खुदावन, जो आपने कर दिया है प्रभु। अब कोई भी बलिदान बाकी नहीं रह गया है प्रभु। हाँ प्रभु, कोई भी बलिदान बाकी नहीं रह गया मेरे खुदावंत। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, कि आपने प्रभु जी छोटे से झुंड को प्रभु जी इस सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल किया प्रभु, और कर रहे हैं मेरे खुदावंत। हालेलुया। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक लोगों ने प्रभु आज की सुबह प्रभु जी, हाँ पिता, एक निर्णय लिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, एक सकारात्मक सोच के साथ प्रभु, कि वो लोगों को प्रभु इस समाचार को देंगे, सुनाएंगे प्रभु। हालेलुया। आपके प्रेम को बताएंगे प्रभु, आपके महान प्रेम को बताएंगे मेरे खुदावंत। हालेलुया 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 प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। मेरे जी, जो ना ही योग ले जाता है स्वर्ग के द्वार,
ना ही भोग ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही किसी का कर्म ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही किसी का भरम ले जाता है स्वर्ग के द्वार। एक ही मार्ग इस धरती पर, एक ही मार्ग इस धरती पर, वो है यीशु मसीह। जो करे उस पर विश्वास, वही जाता है स्वर्ग के द्वार के पार। प्रभु आज की सुबह हम सब से अपने दास के माध्यम से प्रभु बात किया। धन्यवाद प्रभु। महिमा आपको देते हैं पिता, आपके भक्तास को आशीष कर प्रभु, और भी अधिक प्रभु अपने प्रकाशनों से भर मेरे खुदा। हालेलुया। धन्यवाद हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। थैंक यू जी।